So hello everyone, welcome back again to the new video of Python programming। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि हमने जो भी बेसिक थे उसको कवर कर लिया है। जो भी कैसे फंक्शन करने हैं, कैसे वैल्यू असाइन करनी है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाने, क्लास बनाने हैं, ये हमने पहले देख चुके हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने पास्ट के वीडियो ना देखे हो तो ये वीडियो भी ना देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम थोड़े और आगे जाने वाले हैं और स्टैटिक मेथड के बारे में जानने वाले हैं। स्टैटिक मेथड क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके ज्यादा नहीं, खाली 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट में 2-3 प्रॉब्लम हम आपको समझाने के लिए लेंगे। आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। मेरी पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको स्टैटिक मेथड समझा सकूं। तो हम चलते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड समझाने से पहले मैं आपको क्लास का एकदम बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। हम अब तक क्या देखते आए हैं, एक हम क्लास बनाते थे स्टूडेंट, और इसको कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता था। हम बेसिकली हर एक कोड का हमारा पैटर्न ऐसा ही था, हमारा पैटर्न। हम क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते थे, हाँ, हम ऐसा ही करते थे। आपने अगर मेरी इनिट फंक्शन की वीडियो देखी है तो आपको ये तो पता होगा कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे मेरा इनिट फंक्शन क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है ना। ये रूल था, ये आपका अभी तक बिलीव था कि अगर मेरे को इनिट फंक्शन को कॉल करना है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना है, इसको मैं इनिट बोलता हूं, वैसे कंस्ट्रक्टर है लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसके लिए मैं उसको बोलता हूं। अगर इसको कॉल करना है तो बोले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर अगर मेरा यहाँ पे कोई भी मेरा फंक्शन है, मान लो डेफ डिस्प्ले सेल्फ दो, और उसके बाद जो नेम है उसको कराओ, उसके बाद जो एज है उसको कराओ। और ये जो सेल्फ है, मतलब ये जो डिस्प्ले, अगर इसको कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लेके उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। अब मैं आपका ये बिलीव तोड़ने जा रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये पूरे क्लास को कॉल करना है, पूरे क्लास के मेथड्स, पूरे क्लास के अंदर जो भी आपने लिखा है वो आपको परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए अपने को मदद करता है स्टैटिक मेथड। यानी कि आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के अंदर जो भी था वो सब एक्सेस कर लिया। यानी आपने, मतलब ऐसा समझो, बिना जिम जाए बॉडी बना ली। ये मैं आपने को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये काम कैसे करता है, देखो, जानने की कोशिश करते हैं हम। मान लो अगर ये मैं एक फंक्शन बनाऊं ऐड नाम से, जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा, A, B। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि मैंने जो यहाँ पे सेल्फ क्यों नहीं लिया। सेल्फ क्यों नहीं लिया ना, मैं तो आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हम क्या करते हैं, आप ये याद रखना, ये गार्ड बांध के रखना कि हम कभी भी कोई भी फंक्शन डालेंगे तो सेल्फ को लिखेंगे, मतलब लिखेंगे। लेकिन आज मुझे क्या हो गया है, ये देखो, मैं रिटर्न करता हूं A+B को, और यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ स्टैटिक मेथड। वो मुझे बोल भी रहा है, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, ये रिटर्न, वो मुझे बोल भी रहा है कि ए आपका गलत है, बोले देखो। अब देखो ए कैसे मिटता है, देखो स्टैटिक मेथड, बस देखो ए के नीचे की जो वैल्यू थी वो गायब हो गई। हम सेल्फ तभी लगाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम सेल्फ लगाते हैं। लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट ही बनाया नहीं तो मुझे सेल्फ लगाने की वैल्यू क्या है, बोला मुझे बताओ। यानी रियल लाइफ से अगर मैं आपको समझाऊं, तो जब मैंने खाना बनाया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट बनाया, तब सेल्फ लगाया, तब लोगों को बुलाया। जब मैंने खाना ही बनाया नहीं, जब मैंने ऑब्जेक्ट ही बनाया नहीं, तो मैं लोगों को कैसे बुलाऊं। ऐसे पाइथन के अंदर प्रोग्राम होते हैं जो कि कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसमें उसमें ना क्लास वेरिएबल की जरूरत होती है। ये जो अभी प्रोग्राम है, या फिर हम आगे फ्यूचर में जो प्रोग्राम दिखेंगे, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही उनको क्लास वेरिएबल की जरूरत है। लेकिन फिर भी हमको वो क्लास के अंदर की जो चीजें वो एक्सेस करनी है, यानी फंक्शन के अंदर की जो चीजें हमको सब एक्सेस करनी बिना फंक्शन को कॉल करे। वैसे फंक्शन में नहीं होता है ये इधर होता है क्लास में। वो कैसे होता है, स्टैटिक मेथड से होता है। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। प्रिंट करो, डायरेक्ट प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट। आप क्या करो, जो भी नाम है क्लास का और उसके अंदर जो भी आपने मॉड्यूल बनाया है, उसको जो भी वैल्यू आपने दी है वो पास कर दो। ये देखो 3, आउटपुट आ गया 3।
मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी नहीं। मैंने जैसे अंदर के मॉड्यूल को कॉल करना था वैसे अंदर के मॉड्यूल को नॉर्मली कॉल किया। बस फर्क इतना था कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया। हम अभी तक क्लास के अंदर के जो फंक्शन थे उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन देते थे ना। अब मैंने क्या करा, क्लास का नेम डॉट फंक्शन दे दिया बस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं अभी हमारे पास। इसके वजह से देखो आउटपुट क्या आ गया, 3। अब चाहे जितने फंक्शन बना सकते हो, यहाँ पे डेफ करो, सब्ट्रैक्ट करो और रिटर्न कर दो a माइनस बी। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ये देखो -1। जितने चाहे उतने बनाओ। ये होता है स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल। अगर मैं आपको रियल लाइफ से स्टैटिक मेथड समझाऊं तो आप ऐसा समझो कि ये जो क्लास है ना, क्लास ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है। यानी कि पार्टी हो रही है, क्लास नाम की जगह है, क्लास नाम स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट पे नहीं क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। उस पार्टी में घुसने के लिए आपको टिकट चाहिए। मान लो ये अरिजीत सिंह का गाना होने वाला है, ये स्टूडेंट नाम की क्लास पे अरिजीत सिंह का गाना होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट है, डायरेक्ट बहुत सारे लोग आने वाले उधर। लेकिन शर्त क्या है कि आपको उस शो में जाने के लिए, शो में जाने का यानी कि मतलब क्लास के अंदर जाना, आपको चाहिए टिकट। और अरिजीत सिंह आ रहा है ना भाई, तो टिकट तो चाहिए ना। और टिकट से आप रिलेट करो कि ऑब्जेक्ट, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन आपको फिर भी उस शो के अंदर जाना है, तो स्टैटिक मेथड लगा लो। यानी कि आपका कोई तो भी दादा है, कोई तो भी एक महान आदमी है उस क्लास के अंदर, यानी कि उस फंक्शन के अंदर कोई तो भी आपका पहचान का आदमी है। कुछ तो भी पहचान का आदमी बड़ा हो, अरिजीत सिंह के आजू बाजू में घूमता है, वो ही होस्ट करा रहा है, मान लो वो आपके पहचान का है। बस आपने उससे बात कर ली, आपको टिकट की भी जरूरत नहीं, यानी कि आपको किसकी भी जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ये स्टैटिक मेथड वही दादा है और वही चीज है। आई होप आपको ये समझ में आऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक अच्छा सा प्रोग्राम दिखाऊं, तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक चेकर डालता हूँ, एक चेकर यानी कि जो चेक करेगा, और यहाँ पे करता हूँ स्टैटिक मेथड, यानी मैं स्टैटिक मेथड लगाने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेफ करता हूँ चेक नम। इफ जो नंबर है वो 5 से अगर बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो रिटर्न करो ट्रू या फिर रिटर्न करो फॉल्स। ये अभी तक एकदम सादा कोड था जो मैंने एकदम मतलब आपको समझ में आया होगा। मैं एक चेकर नाम की क्लास बना रहा हूँ, स्टैटिक मेथड रख रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने नहीं वाला हूँ, और मुझे चेक करना है जो नंबर है वो 5 से बड़ा है क्या। 5 से बड़ा है तो ट्रू कर दो, नहीं 5 बोल रहा हूँ 0 से बड़ा है क्या। अगर 0 से बड़ा है तो ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो। एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, लिस्ट जिसके अंदर मैं कोई नंबर देता हूँ, मान लो 3, 2, 1 और 3 या फिर 0। इफ ऑल, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चेकर डॉट चेक आई फॉर आई इन लिस्ट, प्रिंट ऑल नंबर्स आर ट्रू, यानी कि पॉजिटिव। और एल्स कर दो, एल्स ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, ऑल नंबर्स आर नेगेटिव। मेरे हिसाब से 10 डालना चाहिए था मुझे यहाँ पे, 10। ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, क्योंकि जो 0 था ना वो यहाँ पे फेल हो गया था। देखो यहाँ पे भी मैंने वो, ये देखो इसका आउटपुट क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये 0 जब मैंने यहाँ पे किया तो ऑल नंबर्स आर नेगेटिव आया। ये इन्वोक कैसे हुआ? ऑल यानी आपको पता है सब, समभाव। ऑल यानी कि सब लोग, सब। चेकर हमारी इसका नाम है क्लास का, और उसके अंदर जो फंक्शन है जो चेक है, फॉर आई इन लिस्ट। अब आई इन लिस्ट क्या है? 3। तो सबसे पहले 3 पास होगा किसको? ये चेकर के चेक फंक्शन को आई की वैल्यू में 3 पास होगा। चेक में जाएगा 3, 3 0 से बड़ा है, रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो ये जो ऑल फंक्शन है
इसके अंदर ऑल फंक्शन, समझो दिखाता हूं मैं आपको, ट्रू। एक आप समझ के रखो, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल के अंदर आया ट्रू, अब फिर से लूप चल रहा है, 3 हो चुका, 2 आएगा। फॉर 2 इन लिस्ट, चेकर जो क्लास थी उसके अंदर चेक जो मॉड्यूल था, जो फंक्शन था, उसको 2 के लिए कॉल गया, चेक में गया 2 बड़ा है, रिटर्न होगा ट्रू। ठीक उसी तरीके से 1 भी आएगा ट्रू, 1 भी आएगा ट्रू। और जब 0 आया तो 0 इज ग्रेटर देन 0, वो हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। अब ये जो इतनी लिस्ट बनाई है, इसके आगे लगेगा ऑल। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, अगर ये मेरे को एक्सेस देता है तो। प्रिंट ऑल, इसको मैं कर देता हूं 2 मिनट के लिए कमेंट आउट। हाँ, इसका आंसर आया फॉल्स, उसने मेरे को दे दिया एक्सेस। एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 3 ट्रू रखे लेकिन एक फॉल्स रखा। आपको क्या समझ में आ रहा है इसका आउटपुट फॉल्स क्यों आया? ऑल का मतलब है सब वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ऑल फंक्शन यही देखता है कि सब वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी वो हमको ट्रू पास करता है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू फॉल्स थी, इसके वजह से फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पे एनी लगाता था ना, मैं एनी यानी कि क्या, कोई भी वैल्यू ट्रू होती चलेगा, देखो ट्रू आ गया। लेकिन मैंने लगाया था यहाँ पे ऑल, तो इसके वजह से एक भी वैल्यू फॉल्स, तो वो पूरा आउटपुट हुआ फॉल्स। अगर आपको इसको ट्रू बनाना है तो आपको करना पड़ेगा एक फॉल्स को कम, तो अभी आपका आंसर आएगा ट्रू। ठीक उसी तरीके से ये फंक्शन इन्वोक हुआ। ऑल क्या करता है, बैकएंड में पाइथन के लिस्ट बनाता है। लिस्ट, उसका जो पहला था उसने ट्रू पास किया, दूसरे ने ट्रू पास किया, तीसरे ने ट्रू पास किया, लेकिन जो 14 0 था उसने फॉल्स पास कर दिया, फॉल्स। इसके वजह से जैसे मैंने अभी आपको आउटपुट दिखाया कि उसका आंसर आया फॉल्स, तो ये भी हुआ पूरा फॉल्स। इसके वजह से हमारा आंसर आया एल्स के अंदर, ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, ऑल नंबर आर नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको स्टैटिक मेथड समझाऊं और उसका इस्तेमाल मैं आपको समझाऊं कि उसको कैसे करने हैं। एकदम शॉर्ट समरी दूं, अगर मेरे को क्लास को इन्वोक करना है बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो हो सकता है पॉसिबल यूजिंग स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में आप खाली जो मेथड दी है उसका नाम देके जो भी आपको उसके साथ करना है वो आप पास करो, और वो आपको जो कुछ भी आपको करना है वो करके दे देंगी। सो अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट लगा हो, कोई अगर आपको दिक्कत आई हो, तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई दूं। कल एक इंसान का कोई तो भी था, शायद मैं अगर आपको लेके चलूं यूट्यूब पे, तो उसका मुझे आया था एक, कुछ तो आया था, मैसेज आया था, तो इसको मैं पब्लिकली थैंक यू बोलता हूँ। कौन है ये ट्रू लवर नाम का भाई है, जिसने कुछ बोला था इतने दिनों बाद, तो उसका मैं थैंक यू बोलता हूँ कि भाई थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं इनको मैं पूरी थैंक यू देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।